Hello everybody, welcome back to English classes by Mukhtar sir. I'm back with part 4, that's fourth part of sentence transformation. Without wasting any of time, let's move straight to the topic sentence transformation and see how to transform a sentence from one type into another. Okay, the first thing that I'm going to tell you people is that how to transform a compound statement of additive nature into a simple one, complex one and vice versa. जो हम आज पहले देखेंगे वो ये है कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक कंपाउंड स्टेटमेंट को एडिटिव नेचर के या तो सिंपल में या कॉम्प्लेक्स में एंड वाइस वर्सा। अगर हमने कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंपल में चेंज किया है, उस सिंपल को हम वापस कैसे कंपाउंड स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं। और कि अगर हमने एक कंपाउंड स्टेटमेंट में इफ यू चेंज कंपाउंड स्टेटमेंट इनटू अ कॉम्प्लेक्स वन, हाउ टू चेंज दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगेन इनटू अ कंपाउंड वन, कैसे हम फिर से उस कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक. Example number 1, for example, we have got a compound statement which reads like this: he climbed the tree, and plucked a flower. He climbed the tree and plucked a flower. फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास. दिस वेरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट. ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है ये कंपाउंड स्टेटमेंट है. यू नो व्हाई, कैसे? बिकॉज वी हैव गॉट मल्टीपल क्लासेस, मोर देन वन क्लासेस. बोथ द क्लासेस आर इंडिपेंडेंट क्लासेस. यहाँ पे हमारे पास दो क्लास हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं एंड हैव बीन जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेटर. कोऑर्डिनेटर की बदौलत इन क्लासेस को ज्वाइन किया गया है. हेंस वी हैव गॉट द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट. ओके फाइन. नेक्स्ट थिंग, यहां पे जो कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल हुआ है एंड रिमेंबर इट इज एन एडिटिव कोऑर्डिनेटर. ये एक एडिटिव कोऑर्डिनेटर है. एडिटिव कोऑर्डिनेटर जो डिफरेंट आइडियाज को ज्वाइन करता है. हेंस ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे पास है, दिस इज ए कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ एडिटिव नेचर. एडिटिव नेचर वाला कंपाउंड स्टेटमेंट है बिकॉज इट टेक्स ए कोऑर्डिनेटर. क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर लेता है, दैट इज एन एडिटिव कोऑर्डिनेटर, जो एक एडिटिव कोऑर्डिनेटर है जिसका काम है डिफरेंट आइडियाज को ज्वाइन करना. अब हम देखेंगे इस कंपाउंड स्टेटमेंट को एडिटिव नेचर के हम कैसे चेंज कर सकते हैं, सिंपल में या कॉम्प्लेक्स में या वाइस वर्सा, फिर वापस सिंपल से कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में. Okay, before proceeding, let me tell you people keep in part 3 में I had provided you people essential information about conjunctions. पार्ट 3 में बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन कंजंक्शंस के बारे में मैंने आपको दी थी. इज लाइक द फैक्ट दैट कंजंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू सर्टेन कैटेगरीज लाइक एडिटिव्स, एडवर्सेटिव्स, अल्टरनेटिव्स एंड इलेक्टिव्स. यहां पे जो कंजंक्शन इस्तेमाल हुई है ये एडिटिव है. वी हैव गॉट एडिटिव कोऑर्डिनेटर्स. एडिटिव कोऑर्डिनेटर्स हमारे पास हैं लाइक एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो. अगर इनमें से कोई भी कंजंक्शन हमारे किसी कंपाउंड स्टेटमेंट में इस्तेमाल होती है एडिटिव कोऑर्डिनेटर्स में से, उसका मतलब है वो जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे पास है वो एडिटिव नेचर वाला कंपाउंड स्टेटमेंट है. अगर हमारे पास एंड हो, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, अगर इनमें से कोई कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल हुआ हो तो जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो होगा ऑफ एडिटिव नेचर. ओके, लेट्स सी कि इस कंपाउंड स्टेटमेंट को ऑफ एडिटिव नेचर कैसे हम चेंज कर सकते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स वन. पहले हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, फिर सिंपल में. कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, लेट्स चेंज इट इनटू अ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट. चलो इसे कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं. तो कंपाउंड स्टेटमेंट को एडिटिव नेचर के कॉम्प्लेक्स में हम कैसे चेंज कर सकते हैं? वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सर्टेन फंडामेंटल मेथड्स. हमने कुछ मेथड्स की बात की एंड ऑफ दोज मेथड्स, उन मेथड्स में से वी आर गोना मेक यूज ऑफ द थर्ड मेथड. हम थर्ड मेथड की यहां पे बात करेंगे, विच वाज मेथड ऑफ रिप्लेसिंग. मेथड ऑफ रिप्लेसिंग में आपने देखा कि वी रिप्लेस अ कंजंक्शन बाय सम अदर कंजंक्शन विद पॉसिबल चेंज इन वर्ड ऑर्डर. हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है एंड इसे एक सबऑर्डिनेटर से रिप्लेस करेंगे, यानी इस कोऑर्डिनेटर की जगह हम एक सबऑर्डिनेटर लिखेंगे. लेकिन सबऑर्डिनेटर कौन सा लिखेंगे? क्योंकि ये एडिटिव कोऑर्डिनेटर है तो हम एडिटिव सबऑर्डिनेटर ही इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ वी हैव गॉट एडिटिव कोऑर्डिनेटर्स लाइक एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट आल्सो, वी हैव गॉट एडिटिव सबऑर्डिनेटर्स एज वेल लाइक क्वेश्चन वर्ड्स प्लस दैट प्लस व्हाइल. ओके, उनमें से एक इस्तेमाल करेंगे हम इंस्टेड ऑफ दिस कोऑर्डिनेटर एंड के बदले. लेकिन उससे पहले क्या और कोई चेंज हमें लानी है? यस,
the first thing that I would like to make a mention of is that go for the inversion method. Use inversion method use करो. Go for the inversion method का आप इस्तेमाल करो. वो कैसे होगा? यहाँ पे आप देखो आपके कंपाउंड स्टेटमेंट में this is the principal class, ये principal class है, and this is the coordinate class, he plucked the flower, ये coordinate class है. आप इस coordinate class को principal class की जगह दे दो. कोऑर्डिनेट क्लास को पहले ही लिखो, कोऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास बनाओ. फॉर एग्जांपल ही प्लक्ड ए फ्लावर. ओके, ही प्लक्ड ए फ्लावर. हमने लिखा ही प्लक्ड ए फ्लावर. ओके, ही प्लक्ड ए फ्लावर. अब जो कोऑर्डिनेटर है इसे रिप्लेस करो बाय सबऑर्डिनेटर. एंड हमारे पास कोऑर्डिनेटर, फॉर एग्जांपल मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूं बाय सबऑर्डिनेटर व्हेन. ही प्लक्ड ए फ्लावर व्हेन. इसके बाद जो आपका प्रिंसिपल क्लास था उसे ऐड कर दो. ही प्लक्ड ए फ्लावर व्हेन ही क्लाइंब्ड द ट्री. व्हेन ही क्लाइंब्ड द ट्री. ओके, तो अब हमारे पास स्टेटमेंट है he plucked a flower when he climbed the tree. Is it really a complex sentence? क्या ये वाकई में एक complex sentence है? Let's have a look. He plucked a flower, independent class. When he climbed the tree, dependent class. Introduced with a subordinator, joined with an independent class. Hence, it is a complex sentence. हाँ, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास है जिसे इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन किया गया है, और ये सारा काम ज्वाइन करने का काम यहाँ पे एक सबऑर्डिनेटर करता है. तो सबऑर्डिनेटर करता है तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है. लेकिन रिमेंबर, अब जो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑफ एडिटिव नेचर. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडिटिव नेचर का है क्योंकि जो सबऑर्डिनेटर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इट इज एन एडिटिव सबऑर्डिनेटर. ये एक एडिटिव सबऑर्डिनेटर है. सो दिस इज हाउ टू चेंज अ कंपाउंड statement of additive nature into a complex statement of additive nature. Fine. अब इसी compound statement को we are going to change this particular compound sentence into a simple one. अब इसे हम simple sentence में change करेंगे. Let's see how to do it. चलो देखते हैं कैसे होगा. जब हमने complex sentence में change किया, we used third method, that is method of replacing. We replaced the coordinator by a subordinator with possible change in क्लास ऑर्डर. क्लासेस के जो ऑर्डर था हमने उसमें थोड़ी सी चेंज लाई और हमने एक कोऑर्डिनेटर की जगह सबऑर्डिनेटर इस्तेमाल किया. ओके फाइन. अब इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे. तो सिंपल सेंटेंस में जब भी हमें किसी कंपाउंड स्टेटमेंट या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होता है, रिमेंबर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अगर सिंपल में चेंज करना है, वी गो फॉर द कंट्रैक्शन मेथड. व्हाट डू वी मीन बाय द कंट्रैक्शन मेथड? रिड्यूस अ क्लास इनटू अ फ्रेज और अ वर्ड. क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट में हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मल्टीपल क्लासेस होते हैं, लेकिन सिंपल में एक ही क्लास होना चाहिए. तो जो मल्टीपल क्लासेस हैं उनमें से एक या दो, जितने भी, अगर हमारे पास दो क्लासेस हैं कंपाउंड स्टेटमेंट में, तो एक क्लास को हम रिड्यूस करेंगे इनटू अ वर्ड और अ फ्रेज. ओके, यहाँ पे दो क्लासेस हैं कंपाउंड स्टेटमेंट में, कैसे एक क्लास को हम रिड्यूस करेंगे इनटू अ वर्ड और अ फ्रेज? इसके लिए आपको पता होना चाहिए, मैंने पार्ट 3 में जो चार्ट दिखाया था, आप एक बार फिर उसको देख लेना. हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी यूज ऑन. पहले हम ऑन इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट की जगह पे, ही की जगह पे हमने ऑन इस्तेमाल किया. सेकंड थिंग वी डू इज दैट वी यूज V1 प्लस ING इंस्टेड ऑफ दिस फाइनाइट वर्ब. ये जो प्रिंसिपल क्लास हमारा है, प्रिंसिपल क्लास कंपाउंड स्टेटमेंट का, इसका जो फाइनाइट वर्ब है, इसे हम V1 प्लस ING यानी जेरंड फॉर्म में चेंज करते हैं. ओके, क्लाइंब की फर्स्ट फॉर्म क्लाइंब है, प्लस ING विल बिकम क्लाइंबिंग. It will become on climbing. Okay, we have got on climbing, on plus V1 plus ING. This is V1 plus ING. ये है V1 plus ING. लेकिन ये V1 plus ING हमने कहां से लाया? जो फाइनाइट वर्ब हमारे प्रिंसिपल क्लास का था, we have changed that into V1 plus ING. Okay, on V1 plus ING, that's climb plus ING, on climbing. जो other words इस क्लास के हैं वो ऐड कर दो. On climbing the tree. ओके, ऑन क्लाइंबिंग द ट्री. नाउ अब हमारा जो पहला क्लास था हमने उसे एक फ्रेज में रिड्यूस कर दिया है, ऑन क्लाइंबिंग द ट्री. ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ दिस कोऑर्डिनेटर यूज ए कामा. कोऑर्डिनेटर की जगह एक कामा इस्तेमाल करो. ऑन क्लाइंबिंग द ट्री कामा. जो दूसरा क्लास हमारे पास है कोऑर्डिनेट क्लास इस कंपाउंड स्टेटमेंट में, आप देखो इस कोऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन था कंपाउंड स्टेटमेंट में, तो हमने एक बार लिखा था. बट नाउ द फैक्ट इज दैट कि जब हम इसे सिंपल में चेंज कर रहे हैं, हमने इस पहले क्लास को
प्रिंसिपल क्लास को रिड्यूस किया इनटू अ फ्रेज, वी हैव ड्रॉप द सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट को ड्रॉप किया है यहाँ पे, अनक्लाइंबिंग द ट्री, हमने नहीं लिखा है ही अनक्लाइंबिंग द ट्री, नो, हमने सब्जेक्ट को ड्रॉप किया था। अब जो एक कोऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ड्रॉप किया है, हम यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट क्लास से पहले सब्जेक्ट ऐड कर देंगे, ही plucked a flower. Okay, now we have got the new sentence. अब हमारे पास नया सेंटेंस है, on climbing the tree he plucked the flower. ओके फाइन। अब जो ये स्टेटमेंट है, क्या है सिंपल सेंटेंस है? यस, इट इज अ सिंपल सेंटेंस बिकॉज वी हैव गॉट वन क्लास, वन सब्जेक्ट प्लस फिनाइट वर्ब। हमारे पास एक सब्जेक्ट एक फिनाइट वर्ब की कॉम्बिनेशन है जिसके साथ अदर वर्ड्स ऐड हो रहे हैं। तो ये जो नया कॉम्बिनेशन, नई कॉम्बिनेशन हमारे पास है ऑफ वर्ड्स की, ये सिंपल सेंटेंस है। कैसे? वी हैव गॉट वन क्लास, वन फिनाइट वर्ब। नाउ यू कैन डू अनदर थिंग, आप एक और चीज कर सकते हो, यू कैन गो फॉर द इन्वर्जन मेथड। आप इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए ये जो आपका प्रिंसिपल क्लास है, आप इसे पहले लिखो, ये जो फ्रेज वगैरह है इसे बाद में ऐड कर दो, लाइक ही प्लक्ड अ फ्लावर ऑन क्लाइंबिंग द ट्री। फाइन, नथिंग रॉन्ग विद दैट, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप पॉसिबल वर्ड ऑर्डर चेंज वर्ड ऑर्डर में ला सकते हो, वर्ड ऑर्डर में आप चेंज ला सकते हो, बट यू हैव टू कंसीडर वन थिंग, you have to be sure of one thing, that you do not alter the meaning of the sentence, कि आप सेंटेंस की मीनिंग को alter यानी चेंज ना कर दो। बाकी आप जितना चाहो वर्ड ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, वो नंबर ऑफ वर्ड्स को रिड्यूस कर सकते हो, नंबर ऑफ वर्ड्स को ऐड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So this was how to change a compound statement of additive nature into a complex sentence or into a simple one. कैसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट को एडिटिव नेचर के चेंज करते हैं, कंप्लेक्स सेंटेंस में या सिंपल सेंटेंस में। हमने एग्जांपल देखी, ही क्लाइंब्ड द ट्री एंड प्लक्ड अ फ्लावर, और इसका जो कंप्लेक्स स्टेटमेंट हमारे पास था जब इसे हमने ट्रांसफॉर्म किया, वो था ही प्लक्ड अ फ्लावर व्हेन ही क्लाइंब्ड द ट्री। और जो सिंपल वर्जन में, सिंपल स्टेटमेंट में इसका वर्जन था, वो था ऑन क्लाइंबिंग द ट्री, he plucked a flower, or he plucked a flower on climbing the tree। अब हमने जब इस कंपाउंड स्टेटमेंट को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया, तो जो सेंटेंस हमारे पास बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उस सेंटेंस की हम बात करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा है। उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम वापस कंपाउंड में चेंज करेंगे। यानी यहाँ पे वाइस वर्सा में हम देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एडिटिव नेचर के कैसे कंपाउंड में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव गॉट अ सेंटेंस लाइक he plucked a flower, comma, oh sorry, no comma, when he climbed the tree। Okay, ये जो एग्जाम्पल आपके पास है, दिस एग्जाम्पल रीड्स लाइक he plucked a flower when he climbed the tree, and this is an example of a complex sentence because a dependent class has been joined with an independent class with the help of a subordinator. Hence this is a complex statement, but this complex sentence is of additive nature because we have got an additive subordinator, question words plus that plus while। okay fine, now how to change it into a compound one? अगर इसे compound में change करना हो तो कैसे करेंगे? okay fine, सिंस मैं आपको बोल दूं कि चूंकि हमने सबऑर्डिनेटर दो क्लासेस के बीच में हमने चाहा कि बीच में आए, तो वी हैड गॉन फॉर द इन्वर्जन मेथड। जब हमने इसे कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स में चेंज किया, हमने इन्वर्जन मेथड का इस्तेमाल किया था। अब इसे कंपाउंड में चेंज करना है, वी विल अगेन गो फॉर द इन्वर्जन मेथड। एक बार फिर हम इन्वर्जन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास यहाँ पे है, इस क्लास को हम रिपीट पहले लिखेंगे, प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे, विद द एक्सेप्शन दैट वी विल ड्रॉप दिस सबऑर्डिनेटर। हम इस सबऑर्डिनेटर को में नहीं लेंगे इस क्लास के, हम इस क्लास को वापस लिखेंगे एज अ प्रिंसिपल क्लास। he climbed the tree। ओके, he climbed the tree। जो सेकंड क्लास हमारा सबऑर्डिनेट क्लास था, उसे प्रिंसिपल क्लास बनाया है। अब जो हमारा सबऑर्डिनेटर when था, उसकी जगह पे and इस्तेमाल कर दो, he climbed the tree and, और जो आपका प्रिंसिपल क्लास यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में था, इसे वापस लिखो, इसे कोऑर्डिनेट क्लास बनाओ। लेकिन जब आप इसे वापस लिखोगे आफ्टर दिस कोऑर्डिनेटर एंड के बाद, रिमेंबर डू नॉट राइट डाउन दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को नहीं लिखो। उसकी वजह क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट में जब हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होते हैं, अगर मल्टीपल क्लासेस का सब्जेक्ट कॉमन हो तो हम उस सब्जेक्ट को सिर्फ प्रिंसिपल क्लास से पहले लिखते हैं। यानी मेरे पास इस वक्त जो नया स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा ही क्लाइंब्ड द ट्री एंड,
और दूसरा क्लास में ऐड कर दूंगा he plucked a flower. ओके, ही क्लाइंब्ड द ट्री एंड ही प्लक्ड द फ्लावर. क्या है कि इस कंपाउंड स्टेटमेंट में मेरे पास मल्टीपल क्लॉजेस हैं, यहां पे भी सब्जेक्ट ही है, यहां पे भी ही है, तो इस सब्जेक्ट को हम सिर्फ प्रिंसिपल क्लास से पहले लिखते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास से पहले इस सब्जेक्ट को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है कॉमन है. अब हमारा नया कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो है ही क्लाइंब्ड द ट्री एंड प्लक्ड द फ्लावर. हमने क्या किया कि सब ऑर्डिनेटर को रिप्लेस किया बाय कोऑर्डिनेटर एंड से. In addition to that, we went for the inversion method. हमने इस्तेमाल किया इन्वर्जन मेथड का. तो इस तरह से हमने कम्प्लेक्स स्टेटमेंट को एडिटिव नेचर के कंपाउंड स्टेटमेंट में चेंज कर दिया. अब क्या ये बात जरूरी है कि हम सिर्फ एंड इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे पास सब ऑर्डिनेटर है, एडिटिव सब ऑर्डिनेटर. ओके, एडिटिव कोऑर्डिनेटर्स में हमारे पास एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है. ओके, तो क्या हम सिर्फ एंड इस्तेमाल कर सकते हैं, एज वेल एज या नॉट ओनली बट आल्सो नहीं इस्तेमाल कर सकते? नो, देयर इज नथिंग सच. हम सिर्फ एंड को नहीं, हम एज वेल एज या नॉट ओनली बट आल्सो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मैंने अभी कंपाउंड में चेंज कर दिया यूजिंग कोऑर्डिनेटर एंड. अब मैं इसे अगेन चेंज करूंगा कंपाउंड स्टेटमेंट में, बट दिस टाइम आई विल प्रेफर नॉट टू यूज कोऑर्डिनेटर एंड. अब की बार मैं कोऑर्डिनेटर एंड इस्तेमाल नहीं करूंगा. आई विल यूज सम अदर एडिटिव कोऑर्डिनेटर, फॉर एग्जांपल नॉट ओनली बट आल्सो. राइट इट डाउन लाइक दिस. ही सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद नॉट ओनली, ही नॉट ओनली. Okay, go for the inversion method. He not only climbed the tree, he not only climbed the tree. Okay, go for the remaining part of not only but also. He not only climbed the tree but also plucked a flower. Okay, now we have got the sentence which reads like this. He not only climbed the tree but also plucked the flower. We have again got a compound sentence. हमारे पास compound sentence है. Multiple clauses, multiple independent clauses have been joined together with the help of not only but also. Not only but also के बदौलत multiple independent clauses को join किया गया है. We have got the compound sentence. अब हमने क्या किया यहाँ पे कि again additive subordinator को additive coordinator से replace कर दिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिप्लेस कर दिया. इस तरह से हमने अपने कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट में चेंज कर दिया. अब हम बात करेंगे, अभी कुछ देर पहले हमने कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज किया था. उस सिंपल सेंटेंस को वापस कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे. जब हमने कंपाउंड स्टेटमेंट को इसी पर्टिकुलर कंपाउंड स्टेटमेंट को लाइक ही क्लाइंब्ड द ट्री एंड प्लक्ड द फ्लावर सिंपल में चेंज किया, तो हमारे पास सिंपल सेंटेंस था ऑन क्लाइंबिंग द ट्री कामा ही प्लक्ड द फ्लावर. ओके, तो अब अगर हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट है ऑन क्लाइंबिंग द ट्री कामा ही प्लक्ड द फ्लावर. जरा इस सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करो. लेट्स हैव अ लुक, कैन वी डू इट? चलो देखते हैं क्या हम इसे कर सकते हैं या नहीं. ओके, फाइन. तो अभी क्या है कि अब सिंपल को हमें कंपाउंड में चेंज करना है. सिंपल सेंटेंस में एसेंशियली वी विल हैव वन क्लास, हमारे पास एक क्लास होगा. इसे कंपाउंड में चेंज करना है. कंपाउंड में एक से ज्यादा क्लासेस होने चाहिए और सारे क्लासेस इंडिपेंडेंट होने चाहिए. तो ये जो फ्रेज हमारे पास है ऑन क्लाइंबिंग द ट्री, हम इसे वापस एक्सपेंड करेंगे इनटू द क्लास. हम इसे एक्सपेंड करेंगे, इसका हम एक क्लास बनाएंगे. वी विल डेवलप इट इनटू ए क्लास. इसे हम डेवलप करेंगे एक क्लास में. हाउ टू डू दैट? यहां से आप देखो, जो आपका कोऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट है वो आप यहां पे भी लिखो, ही. ओके, ही. नाउ अब जो आपके पास ऑन क्लाइंबिंग है, इसके बदले V2 इस फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करो. क्लाइंबिंग का V2, ही क्लाइंब्ड द ट्री, ही क्लाइंब्ड द ट्री. ओके, तो अब हमारे पास है ही क्लाइंब्ड द ट्री. अब इजीली आप कामा को रिप्लेस करो बाय कोऑर्डिनेटर एंड और एज वेल एज व्हाटएवर जो भी आप करोगे. ही क्लाइंब्ड द ट्री एंड जो दूसरा क्लास है वो रिपीट कर दो विद द एक्सेप्शन कि प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट आपने दिया है, सब्जेक्ट कॉमन है. कंपाउंड सेंटेंस में जब मल्टीपल क्लासेस का सब्जेक्ट कॉमन होता है, हम सिर्फ प्रिंसिपल क्लास से पहले लिखते हैं. ड्रॉप द सब्जेक्ट. ही क्लाइंब्ड द ट्री एंड प्लक्ड
flower. He climbed the tree and plucked a flower. Okay, fine. तो इस तरह से हमने सिंपल सेंटेंस को वापस हमने कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दिया है। अब आप चाहो तो इस सिंपल सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स में भी चेंज कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, एक क्लास को फ्रेज या वर्ड, जिस क्लास को आपने रिड्यूस किया था क्लास या फ्रेज में, उसे वापस एक्सपेंड कर दो इन ए क्लास। उसके बाद जो आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं उन्हें ज्वाइन कर दो विद द हेल्प ऑफ ए सबऑर्डिनेटर। तो इस तरह हमने देखा एग्जांपल नंबर 1 में हाउ to transform a compound statement of additive nature into a simple one or a complex one and vice versa. लेकिन जब हमने compound statement of additive nature की बात की, let me tell you people, we also had a look, हमने ये भी देखा that how to change a complex sentence of additive nature into a compound one or a complex one. We also had a look at how to change a simple sentence into a compound or into a complex one. Okay. अब हम बात करेंगे हाउ टू चेंज ए कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ एडवर्सेटिव नेचर। एडवर्सेटिव नेचर वाले कंपाउंड स्टेटमेंट को कैसे चेंज किया जाता है into a simple one or into a complex one। और उसके बाद वाइस वर्सा, यानी वाइस वर्सा में हम ये देखेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस अगर होगा एडवर्सेटिव नेचर का वो कैसे चेंज होगा, या सिंपल सेंटेंस अगर होगा जो बना होगा एक ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट या कम्प्लेक्स स्टेटमेंट से जो एडवर्सेटिव नेचर का था, तो उस सिंपल स्टेटमेंट को हम वापस कैसे चेंज कर सकते हैं, कंपाउंड में या कम्प्लेक्स में। ओके फाइन। सेकंड थिंग, लेट्स सी how to transform a compound statement of adversative nature into a simple one complex one and vice versa। ये जो वाइस वर्सा में लिख रहा हूं इससे मैं अपने टॉपिक को थोड़ा छोटा कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा ना करूं, 1 by 1 सेंटेंसेस को लूं कि पहले कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करेंगे, फिर कम्प्लेक्स की बात करेंगे, फिर सिंपल की बात करेंगे, तो ये काफी लेंथी टॉपिक हो जाएगा। मैं जब सिर्फ कंपाउंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, मैं साथ साथ में कम्प्लेक्स सिंपल की भी बात कर रहा हूं ताकि मुख्तसर टाइम में इस टॉपिक को हम खत्म कर सकें। ओके, हाउ टू ट्रांसफॉर्म ए कंपाउंड स्टेटमेंट बट दिस टाइम ऑफ एडवर्सेटिव नेचर। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट की जो एडवर्सेटिव नेचर का हो, यानी जिसमें जो कंजंक्शन कोऑर्डिनेटर होगा वो एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटर होगा। फॉर एग्जांपल, he worked hard but failed। उसने मेहनत की। कैसे ये एडवर्सेटिव नेचर वाला कंपाउंड स्टेटमेंट है, लेट्स सी। He worked hard, okay fine, he failed, okay fine। He worked hard, उसने बहुत मेहनत की है। अगर बहुत मेहनत की है तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए था, वो पास होना चाहिए था, बट वो फेल हुआ है। तो कंट्रारी आइडियाज, अपोजिट आइडियाज को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, और ऐसे आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटर बट का इस्तेमाल किया गया है। हेंस दिस कोऑर्डिनेटर इज एन एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटर। ये एक एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटर है, और इस कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटर है तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ एडवर्सेटिव नेचर है। ये कंपाउंड स्टेटमेंट है लेकिन एडवर्सेटिव नेचर वाला। ओके, अब हम बात करें कि कंपाउंड स्टेटमेंट को एडवर्सेटिव नेचर वाले कैसे हम चेंज करेंगे इनटू ए कम्प्लेक्स स्टेटमेंट में और इनटू ए सिंपल वन या सिंपल स्टेटमेंट में। ख्याल रहे ये कंपाउंड स्टेटमेंट है ऑफ एडवर्सेटिव नेचर। मैं एक बार रिपीट कर दूं कि एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। हमारे पास एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटर्स हैं, बट है, यच है, हाउएवर है। ओके, अगर हमारे पास एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटर्स यह है, कंप्लेक्स में चेंज करने के लिए एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटर को एडवर्सेटिव सबऑर्डिनेटर से रिप्लेस करना पड़ेगा। और एडवर्सेटिव सबऑर्डिनेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास ऑल दो, इवन दो जैसे एडवर्सेटिव सबऑर्डिनेटर्स हैं। फाइन,
फाइन, अगर इसे कम्प्लेक्स में चेंज करना है इस सेंटेंस को, तो इस एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटर को हम रिप्लेस करेंगे, यानी मेथड ऑफ रिप्लेसिंग यूज करेंगे. वी विल रिप्लेस दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर, एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटर, बाय एन एडवर्जेटिव सबऑर्डिनेटर. एडवर्जेटिव सबऑर्डिनेटर से इसे चेंज कर देंगे. ओके, फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूं, मैं ऑल्दो सबऑर्डिनेटर यूज करूंगा. देयर आर टू मेथड्स नाउ, यू कैन ईदर यूज द डायरेक्ट मेथड और द इन्वर्जन मेथड. आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड यूज करो, यानी क्लासेस का जो ऑर्डर है, वर्ड्स का जो ऑर्डर है वो हम चेंज नहीं करेंगे, और वी विल गो फॉर द इन्वर्जन मेथड, या हम इन्वर्जन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट क्लास को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब ऑर्डिनेटर आएगा, उसके बाद हम प्रिंसिपल क्लास को लिखेंगे. लेकिन पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे. डायरेक्ट मेथड में हम कैसे इसे चेंज कर सकते हैं. ओके, द फर्स्ट थिंग कि जो हमारा ये प्रिंसिपल क्लास यहां पे है, ही वर्क हार्ड, इससे पहले आप सब ऑर्डिनेटर ऐड कर दो. Like although he worked hard, comma, he failed. However, I done, मैंने क्या किया, पहले प्रिंसिपल क्लास को मैंने वापस लिखा. He worked hard with the exception, इस एक्सेप्शन के साथ, that I have introduced this principal class with a subordinator, कि जो सबऑर्डिनेटर मुझे बट के बदले इस्तेमाल करना था वो मैंने इस क्लास से पहले ऐड कर दिया है. although को मैंने इस क्लास से पहले ऐड कर दिया. although he worked hard. ओके, अब जो कोऑर्डिनेटर हमारा था उस कोऑर्डिनेटर की जगह मैंने कामा डाला है. although he worked hard, कामा, यानी कोऑर्डिनेटर की जगह कामा. ओके, तो जो दूसरा क्लास हमारे पास था फेल, क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ कॉमन सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट नहीं था. लेकिन जब भी हम कम्प्लेक्स में चेंज करते हैं हम हर एक क्लास को अपना अपना सब्जेक्ट दे देते हैं. तो फेल से पहले मैंने सब्जेक्ट ऐड कर दिया जो कॉमन सब्जेक्ट था, यानी ही था, ही फेल. तो हमारे पास स्टेटमेंट है although he worked hard, comma, he failed. although he worked hard, he failed. अब ये स्टेटमेंट आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है विद द because of the fact that it consists of a dependent class. अब इसमें एक dependent class है although he worked hard, which has been joined with an independent class, he failed, and this has been done with the help of this subordinator. Hence we have got a complex sentence. ये तो था डायरेक्ट मेथड में कि हम एडवर्जेटिव कंपाउंड स्टेटमेंट को कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे यूजिंग डायरेक्ट मेथड. अगर आपके पास कोऑर्डिनेटर्स हैं बट येट हाउएवर, तो आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हो बाय although इस्तेमाल करके. आप although का इस्तेमाल कैसे करोगे, या तो डायरेक्ट मेथड आप लोगे, यानी प्रिंसिपल क्लास आप पहले लिखोगे, लेकिन उस प्रिंसिपल क्लास से पहले आप सब ऑर्डिनेटर although ऐड कर दोगे. फॉर एग्जांपल although he worked hard, उसके बाद कोऑर्डिनेटर की जगह कामा आएगा, although he worked hard, कामा, उसके बाद दूसरा क्लास आप वापस लिख दो he failed, although he worked hard, कामा, he failed, with an exception. एक्सेप्शन यह है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लास से पहले कामा नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमने कामा लिखा क्योंकि वहां पे कंपाउंड स्टेटमेंट था, तो हमने कामा नहीं लिखा था. हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा था, सब्जेक्ट कॉमन था. लेकिन जब कॉम्प्लेक्स में हम डेवलप करते हैं, चेंज करते हैं सेंटेंस को, हम हर क्लास को अपना सब्जेक्ट दे देते हैं. अब हम इन्वर्जन मेथड की भी बात करेंगे यहीं पर कि इन्वर्जन मेथड का अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या होगा, क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, अब इन्वर्जन मेथड में हमारा कोऑर्डिनेट क्लास पहले आएगा, he failed, वो फेल हो गया. अब although की जगह आप दो इस्तेमाल कर सकते हो, he failed, दो, या even though, he failed, even though, और दो, he प्रिंसिपल क्लास ऐड कर दो, he failed, दो, बट की जगह दो, he failed, कोऑर्डिनेट क्लास जो था प्रिंसिपल क्लास बना, he failed, उसके बाद बट यानी कोऑर्डिनेटर की जगह सब ऑर्डिनेटर, उसके बाद प्रिंसिपल क्लास ऐड कर दो, he failed, दो, he worked hard. तो इस तरह से what we have done is the fact that we have changed the compound statement of adversative nature into complex one. कंपाउंड स्टेटमेंट को एडवर्जेटिव नेचर के हमने कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया. आप इन दो एग्जांपल्स को, यानी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट का जो वर्जन अब हमारे पास है, इसे याद रखना. थोड़ी देर बाद हम इसे वापस कंपाउंड में चेंज करेंगे या इसे सिंपल में चेंज करेंगे. इस एग्जांपल को याद रखना, like he failed though he worked hard, और like although he worked hard, comma, he failed, जैसा कि हमने इसे पहले डायरेक्ट मेथड में चेंज किया था. अब हम इस कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंपल सेंटेंस में चेंज करके देखेंगे. He worked hard but failed.
he worked hard but failed, हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसे हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करके देखेंगे। क्या हम इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं? एग्जाम्पल थी हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2, क्या थी एग्जाम्पल हमारे पास? he worked hard but failed। ओके, तो अब हम इसे सिंपल में चेंज करेंगे। सिंपल में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? कंट्रैक्शन मेथड। जब भी हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करते हैं, कंट्रैक्शन मेथड। दो में से एक क्लास को हम रिड्यूस करेंगे इंटरफेस, बट हाउ कैन वी डू दैट? ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? जब स्टेटमेंट एडिटिव नेचर का था, वी यूज्ड ऑन प्लस v1 प्लस आईएनजी, आर v1 प्लस आईएनजी। यहां पे स्टेटमेंट एडवर्सेटिव नेचर का है, तो हम इस्तेमाल करेंगे इन स्पाइट ऑफ प्लस v1 प्लस आईएनजी। उस वक्त हमने ऑन प्लस v1 प्लस आईएनजी इस्तेमाल किया, इस वक्त हम इन स्पाइट ऑफ v1 प्लस आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। ये जो पार्ट 3 में मैंने चार्ट दिखाया था कंजंक्शंस का, उसमें लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे इन स्पाइट ऑफ v1 प्लस आईएनजी का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके फाइन, गो फॉर द डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। राइट डाउन इन स्पाइट ऑफ, सिंपल सेंटेंस में हम चेंज कर रहे हैं, याद रखना, इन स्पाइट ऑफ। उसके बाद जो फाइनाइट वर्ब आपके पास है प्रिंसिपल क्लास का फाइनाइट वर्ब, चेंज इट इनटू v1 प्लस आईएनजी, दैट जेरेंट फॉर्म। इसे इसकी जेरेंट फॉर्म में चेंज कर दो। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कॉमा। अब जो कोऑर्डिनेटर आपके पास है इसकी जगह कॉमा, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कॉमा। फिर सब्जेक्ट जो यहां पे आपने ड्रॉप किया, एक्सेप्शन थी यहां पे, जब आपने इन स्पाइट ऑफ लिखा तो फाइनाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड किया, यानी सब्जेक्ट ड्रॉप किया। सब्जेक्ट के बारे में हमने बात नहीं की। अब जो ये सब्जेक्ट यहां से ड्रॉप किया था, इस क्लास को ये सब्जेक्ट दे दो, he failed. In spite of working hard, comma, he failed. Hence, we have changed this compound statement of adversative nature into a simple one. In spite of working hard, he failed. अब अगर आपको वापस इस सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? ये जो हमारे पास इन स्पाइट ऑफ v1 प्लस आईएनजी है, इसके बदले सबसे पहले यहां से हम सब्जेक्ट लेंगे कोऑर्डिनेट क्लास से ही। उसके बाद ये जो वर्ब आपके पास है, इस वर्ब की v2 सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करो, he worked hard। इसके बाद कॉमा की जगह कोई कोऑर्डिनेटर, लेकिन एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल करो। फॉर एग्जांपल, he worked hard yet, चलो बट ने इस्तेमाल किया, he worked hard yet he failed। He worked hard yet failed, ही नहीं लिखेंगे क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट है, कॉमन सब्जेक्ट है, तो एक ही बार लिखेंगे he worked hard yet failed। तो इस तरह से आप वापस इस सिंपल सेंटेंस को चेंज कर सकते हो कंपाउंड सेंटेंस में। या क्या इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज किया जा सकता है? यस, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज नहीं कर पाओ तो पहले कंपाउंड में चेंज करो। अब हमने कंपाउंड में चेंज किया इसे, he worked hard yet failed। अब आप कोई सबऑर्डिनेटर वगैरह इस yet की जगह इस्तेमाल कर दो, कोऑर्डिनेटर की जगह एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटर की जगह एडवर्सेटिव सबऑर्डिनेटर। फॉर एग्जांपल, येट की जगह हम दो इस्तेमाल करेंगे, या हम डायरेक्ट मेथड में ऑल्दो इस्तेमाल करेंगे बिफोर दिस प्रिंसिपल क्लास। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, कॉमा, ही फेल्ड, या ही फेल्ड दो ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इवन दो ही वर्कड हार्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं एक कंपाउंड स्टेटमेंट को एडवर्सेटिव नेचर के इंटू कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इंटू सिंपल वन, सिंपल सेंटेंस में, एंड वाइस वर्सा। हमने वाइस वर्सा भी देखा, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एडवर्सेटिव नेचर के कंपाउंड में कैसे चेंज किया जा सकता है, या सिंपल स्टेटमेंट को जो बना हो एडवर्सेटिव नेचर वाले कंपाउंड स्टेटमेंट का या एडवर्सेटिव नेचर वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वापस कैसे चेंज किया जा सकता है कंपाउंड सेंटेंस में। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा एक एग्जांपल कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एडवर्सेटिव नेचर वाले कंपाउंड में अगर वापस चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। हमारे पास अभी अभी कुछ देर पहले एग्जांपल थी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, although he worked hard, comma, he failed।
तो अब जो स्टेटमेंट आपके पास है, although he worked hard, he failed, यहीं पे पता चलता है कि डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया हुआ इस स्टेटमेंट में, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्लास था, जो मेन क्लास हमारा प्राइमरी क्लास है, फर्स्ट क्लास यहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है सबऑर्डिनेटर से। ऐसा सिर्फ डायरेक्ट मेथड में होता है, अदरवाइज जो हमारा सबऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर होता है वो दो क्लासेस के बीच में आता है। तो इस डायरेक्ट मेथड एम्प्लॉय किए हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कैसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे। इस although सबऑर्डिनेटर को ड्रॉप कर दो, ये वाला क्लास वापस लिखो, ही सबऑर्डिनेट क्लास जो आपका है इसे वापस लिख दो, ही वर्कड हार्ड। अब ये सबऑर्डिनेट क्लास नहीं रहा क्योंकि हमने although सबऑर्डिनेटर ड्रॉप कर दिया है, अब ये हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, ही वर्कड हार्ड। इसके बाद आप कोई भी कोऑर्डिनेटर इस्तेमाल कर दो इंस्टेड ऑफ इस कामा की जगह पे। तो आप येट इस्तेमाल कर सकते हो, आप बट इस्तेमाल कर सकते हो, आप हाउएवर इस्तेमाल कर सकते हो। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, फॉर एग्जांपल, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को एडवर्जेटिव नेचर के वापस चेंज कर दिया है कंपाउंड स्टेटमेंट में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाउ टू चेंज ए कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव नेचर। अल्टरनेटिव नेचर वाले कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं इनके सिंपल, कॉम्प्लेक्स वन एंड वाइस वर्सा। यानी हम देखेंगे कि हम कंपाउंड स्टेटमेंट को अल्टरनेटिव नेचर के कैसे चेंज करेंगे। जब हम कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव नेचर की बात करेंगे, हम साथ साथ में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट भी अगर होगा अल्टरनेटिव नेचर का, वो कैसे चेंज होगा, या सिंपल सेंटेंस जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट ऑफ अल्टरनेटिव नेचर का बना हो उसे हम वापस कैसे चेंज कर सकते हैं कंपाउंड में या